नमस्कार। मौसम जलवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। तो यहाँ पर देखें तो जेट का प्रभाव अब धीरे धीरे फिर से दक्षिण होने लगा है और उत्तर पश्चिम अरब सागर पर उच्च दबाव की गतिविधियाँ भी बनी हुई है। वहीं देखें तो कर्नाटक गोवा के आसपास के क्षेत्र हैं जो समुद्री किनारे के हैं, वहाँ पर जो है सर्कुलेशन बना हुआ है और पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास बांग्लादेश से जुड़े क्षेत्रों के आसपास भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में एंटी साइक्लोन बना हुआ है। धीरे धीरे ये एंटी साइक्लोन अब म्यांमार की ओर शिफ्ट होगा। वहीं जेट का झुकाव दक्षिण होगा और काफ़ी ज़्यादा असामान्य रूप से जेट दक्षिण में रहेगी। फिलहाल राजस्थान के जोधपुर और पाली संभाग के मृदुल क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन उभरने की संभावना है। फिलहाल मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ बन रही हैं, जहाँ पर हवाएं घूर्णन की तरह देखने को मिल रही है। यहाँ पर हवाएं अगर देखें तो पाली के क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम से, वहीं जो पूर्वी मध्य भाग है भीलवाड़ा के आसपास से लगाकर दक्षिण पूर्व के आसपास, वहाँ पर दक्षिण पूर्वी हवाएं हैं और जोधपुर और नागौर के क्षेत्रों के आसपास पूर्वी हवाओं का चलन, जबकि उत्तरी राजस्थान के आसपास उत्तरी उत्तर पूर्वी हवाओं का चलन है। यानी सर्कुलेशन की स्थितियाँ यहाँ पर बन रही है बाड़मेर और जोधपुर, जैसलमेर और पाली के सटे क्षेत्रों के आसपास। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 28.94 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज 3.97 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन उसके बाद तापमान में अचानक बढ़ोतरी हुई। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख रहा, आर्द्र हवाएं बढ़ी और आर्द्रता में भी बढ़ोतरी हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम आर्द्रता 89% रही। वहीं न्यूनतम आर्द्रता पिछले 24 घंटों के दौरान दिन के समय में 34% तक दर्ज की गई, यानी लगभग 10 से 12% की बढ़ोतरी हुई। वायु दबाव 1023 से कुछ घटकर 1020 मिलीबार के आसपास। दक्षिण पश्चिम से हवाएं अधिकतम स्थिति 11 किलोमीटर प्रति घंटा तक रही। वहीं बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ गया है, जैसा कि पहले अनुमान था कि 22-23 के आसपास से लगाकर ऊंचाई परत के बादलों का आवागमन बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे ये फिर संपूर्ण भारत में ऊंचाई वाले बादलों का आवागमन देखने को मिलेगा। जेट के प्रभाव में बादलों का आवागमन राजस्थान के काफ़ी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर घने बादल भी ऊंचाई पर देखने को मिल रहे हैं और ये एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, उसकी वजह से ही ये यहाँ पर इसका असर देखने को मिल रहा है। यानी एक पश्चिमी विक्षोभ अभी गुजरा है, जिसका असर हल्की बर्फबारी के रूप में पहाड़ी राज्यों पर हुआ था। लेकिन अब जो पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के उत्तरी भागों के करीब है, जो 26 तारीख के आसपास भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों के करीब, यानी जिसमें जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों के करीब पहुंचेगा और उसका असर हिमालयी राज्यों में देखने को मिलेगा। हल्की मध्यम, कहीं तेज, एक स्थानों पर मध्यम से भारी बर्फबारी के रूप में। और जो समय भारी बर्फबारी के अनुकूल आने वाले समय में देखने को मिलने की संभावनाएं जो बताई गई थी हमारे द्वारा, वह अब जो है समय आ गया है और ये समय लगभग जो है 27-28 जनवरी से लगाकर लगभग फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान हिमालयी राज्यों में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बर्फबारी होगी और इस सीज़न की ये अब तक की सबसे अच्छी बर्फबारी देखने को मिलेगी। यानी अब तक बर्फबारी कोई विशेष नहीं हुई है, लेकिन इस सीज़न में पहली बार ये भारी से बहुत भारी बर्फबारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों से लगाकर जो हिमाचल उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है बर्फबारी की संभावना है और उत्तरी पाकिस्तान से लगाकर अफगान वगैरह इन क्षेत्रों में भी जो है काफ़ी बर्फबारी की संभावना इस समय बन रही है। और ये उस समय जो आंकड़े बन रहे थे उसके आधार पर बताया था कि नज़दीकी समय में जो है भारी बर्फबारी का माहौल देखा जाएगा हिमालयी राज्यों के आसपास से लगाकर, और मैदानी इलाकों में भी उसकी वजह से कुछ ओलावृष्टि और वर्षा की संभावना रहेगी, तो जिसका असर अब राजस्थान के क्षेत्रों में भी देखने को मिलने की संभावना है। उत्तर पश्चिम और जो पश्चिमी राजस्थान है, कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान में खंड वर्षा की संभावना, अंधड़ वाली स्थिति, तेज हवा वाली स्थिति उस दौरान देखने को मिलेगी। और उसके बाद फरवरी में भी जो है वर्षा की संभावना है। एक और WD 30 तारीख के करीब उत्तरी पाकिस्तान आसपास पहुंचेगा, जिसका असर जो है पाकिस्तान से बिल्कुल सटे हुए, अफगानिस्तान से सटे हुए क्षेत्रों के आसपास दिखाई देने लगा। लेकिन 31 तारीख की शाम के आसपास से लगाकर उसका असर भारत के कुछ हिमाचल वगैरह इन क्षेत्रों में और राजस्थान, पंजाब वगैरह इन क्षेत्रों में घने बादलों की आवाजाही बढ़ने लगेगी और उसी का असर रहेगा कि 1, 2, 3 और 4 फरवरी के मध्य जो है असर देखने को मिलेगा राजस्थान के क्षेत्रों से, मैदानी इलाकों से जो है हिमालयी राज्यों में वर्षा की गतिविधियाँ और भारी से बहुत भारी बर्फबारी की गतिविधियाँ भी हिमालयी राज्यों में रहेगी। और ये बड़ा पश्चिमी विक्षोभ है और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ रहेगा। इसके बाद जो है आगे
5 फरवरी 7 फरवरी के मध्य के आसपास समय से लेकर भी 13 फरवरी के मध्य भी जो है एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना जो है वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से और जेट के प्रभाव को देखते हुए आगे संभावनाएं बन रही है। यानी दूसरे सप्ताह में भी जो है सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ जिसका असर पाकिस्तान से सटे हुए राजस्थान के क्षेत्रों से लगाकर पंजाब हरियाणा इन क्षेत्रों में देखने को मिलने जैसी संभावना रहेगी। और आने वाले दिनों में देखें तो फरवरी की शुरुआत में जो है पाली संभाग से लगाकर जोधपुर अजमेर संभाग कुछ कोटा उदयपुर संभाग में भी घने बादलों की आवाजाही के साथ छुटपुट कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा रहने की संभावना, एक अधिक स्थानों पर मध्यम तो कई बड़े इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। इस प्रकार की संभावनाएं आने वाले दिनों के लिए बन रही हैं। वहीं जीरे की फसल में जो है इस समय कई जगहों पर रोग बना हुआ है, जिसमें देखें तो जो उकठा रोग है वो भी समस्या कर रहा है किसानों के लिए, और कई जगहों पर जो है पीला भी हो रहा है। और एक जिसको आम भाषा में लोग कालिया या शर्मा रोग या ब्लाइट बोलते हैं अलग अलग भाषाओं में, तो वैसे ब्लाइट की समस्या अब जीरे की फसल में होने लगेगी और कुछ क्षेत्रों में होने भी लगी है, जहाँ बड़ी हाइट का जीरा है और आखिरी अवस्था में है और पानी भी नहीं लगेगा और घना जीरा है और उसके आसपास अगर कहीं कोई पानी चल रहा है तो वह आर्द्र हवाओं के कारण ब्लाइट की समस्या बढ़ने की संभावना रहेगी। और अगर आर्द्र हवा बढ़ जाती है तो फिर जो है इस रोग में समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है किसानों की। स्प्रे के बावजूद भी ये कंट्रोल में नहीं आता है, और कंट्रोल में तभी आता है जब मौसम अनुकूल हो और रोग या उस फसल में देखने को मिल रहा है तो उसको कंट्रोल करता है और छिड़काव किया जाता है। लेकिन उस दौरान अगर मौसम गड़बड़ होने लगे, बादल छाने लगे और आर्द्र हवाएं बढ़ने लगे दक्षिण पश्चिम से, तो ये रोग जो है उग्र होने की संभावना रहती है। तो फिलहाल जो है आगे मौसम खराब है तो किसान भाई आगे सतर्क रहे, मारवाड़ जंक्शन बेल्ट से लगाकर, और अन्य जो अपने जोधपुर पाली संभाग के किसान हैं जो जीरे की फसल कर रहे हैं वह ज़रूर ध्यान रखें कि आने वाले दिनों में आर्द्रता बढ़ने की संभावना है, क्लाइमेट में भी आर्द्रता बढ़ेगी और निचले मिट्टी के स्तर में भी कुछ आर्द्र हवाओं का प्रभाव बना रहेगा, जिससे जीरे में ब्लाइट की समस्या बढ़ सकती है। तो आप उस पर फील्ड में घूमते रहे जीरे में, ऐसे नहीं कि आप ऊपर से अगर फसल को देख रहे हैं तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ब्लाइट हो रहा है। आपको तनों को चेक करना पड़ेगा कि तने पर जो है ब्लैक धब्बे होने लगेंगे और उसके एक सप्ताह के अंदर ये बढ़ जाते हैं और ये फिर ऊपर दिखाई देने लगते हैं, और जब ऊपर दिखाई देने लगता है तो फिर ये एकदम से बहुत ज़्यादा फैल जाता है फील्ड में। लगभग 24 से 72 घंटों के मध्य भी अगर हवा चल जाए तो इतने से समय में भी ये पूरे फील्ड को कवर कर लेता है। तो पहले ये छोटे धब्बों के रूप में तनों के नीचे दिखाई देने लगता है, जब जीरा फैला हुआ रहता है तो ऊपर से दिखाई नहीं देता, इसलिए जीरे की पत्तियाँ या टहनियों को कुछ हटाकर तनों को ध्यान से देखना चाहिए और इस पर निगरानी रखनी चाहिए और आगे के लिए इस पर ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता रहती है। तो किसान भाई जीरे की फसल में ये ध्यान जरूर दें, क्योंकि इस बार जीरे में रोग की समस्या है और इस बार रोग ज़्यादा रहेगा और आने वाले दिनों में भी देखें ये मौसम से संबंधित रोग ज़्यादा रहेगा। तो आने वाले दिनों में जब WD की वजह से वर्षा ओलावृष्टि की संभावना रहेगी तो पश्चिमी राजस्थान में कई इलाकों में उसकी भी चपेट में रहेगा जीरा इसबगोल। तो ज़रूर आने वाले दिनों के लिए सतर्क रहे। वैसे जानकारी समय से पूर्व ही आपको दी जाएगी कि कब जो है WD की नुकसान की जो आशंकाएं बनेंगी उसकी जानकारी दी जाएगी कि किन किन तारीखों में आगे या कौन से महीने में या यानी सप्ताह भर पहले से लगाकर आपको जानकारी वैसे दी जाएगी कि अब जो है आगे नुकसान की संभावना रहेगी। तो उस हिसाब से आप कार्य आने वाले दिनों में फरवरी और मार्च अप्रैल के मध्य कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।